हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों के साथ गुड मॉर्निंग हो रही है गोधरा से। गोधरा किस लिए फेमस है वो तो आप सबको पता ही है। गोधरा एक ट्रेन कांड के लिए फेमस है। साबरमती एक्सप्रेस जो 2002 में बर्न कर दी गई थी। चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी इस ब्लॉग के बारे में, कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊँ। तो चलिए जी, अब बस सब लोगों ने नहा धो लिया, मैंने भी नहा धो लिया। अब हम यहाँ से निकलेंगे गोधरा से भोपाल, इंदौर भोपाल होते हुए। और कुछ लोगों से मिलना भी है विपिन को रास्ते में, उनके फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, उनसे बात हुई है। तो बस थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा वहाँ तक निकलेंगे। फिर उसके बाद हमें सतना भी पहुँचना है, तो जितना मतलब ड्राइव कर सकेंगे बिना थके तो वहाँ तक ड्राइव करेंगे, फिर उधर स्टे करेंगे और फिर आगे के लिए निकलेंगे। और सामान वगैरह पैक हो ही गया है। बस विपिन 2-3 बैग रखने गए हुए हैं गाड़ी में, 2 बैग रखने गए हुए हैं और बाकी अभी थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ है। तो बस सब रेडी होके ये सब पैक करके निकलेंगे अब यहाँ से। और बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, यहाँ तो दिन निकल आया है जल्दी ही, 5:45 लगभग बज रहे हैं आज। और कल सोमनाथ से जब हम निकले थे ना, तो इस टाइम पे मतलब 6:15 से ज़्यादा 6:15 हो गया था मैं निकलते निकलते। तो बहुत रात जैसी थी, दिन नहीं निकला था बिल्कुल भी। समुद्र के किनारे है ना, एकदम लास्ट है, छोर है इसलिए। और वेस्ट पड़ता है इसलिए लेट सनराइज होता है वेस्ट में, और सनसेट भी लेट ही होता है। हाँ, सनसेट भी लेट होता है। तो देखिए जी, हाईवे के किनारे होटल है, एकदम ऐसा कुछ व्यू है सुबह सुबह का। गोधरा से निकल लिए हम लोग और वह सब गुजरात क्रॉस करते हुए एमपी को टच करेंगे। और यहाँ अभी तो हाईवे अच्छा मिल रहा है, सनराइज भी बहुत सुंदर सा हो गया है। और देखते हैं आगे का कैसा रहता है, आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे ही। सुबह का माहौल तो एकदम अच्छा हो रखा है। ऐसे जंगल जैसा रास्ते में पड़ रहा है और पेड़ों में ना हल्की हल्की सी फॉग दिखाई दे रही है, एकदम धुआं धुआं सा। अगर कैमरे में समझ आ रहा होगा, वैसे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45। एक रेस्टोरेंट दिखा है, बस वगैरह खड़ी है, लोग भी खड़े हैं। तो बस सुबह के बज गए हैं 7 और मुझे हिचकी पता नहीं कैसे अभी 1 मिनट पहले आने लगी, बार बार हिचकी आ रही है। तो बस जाते हैं, चाय वाय पीते हैं सुबह की, और कुछ नाश्ता भी लगा तो कर लेंगे, वरना फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे भैया के पास मुझे ना ये नीचे वाली जो मिठाई है, ये प्योर मावे की बनी है लास्ट वाली, उन्होंने बताया। तो मैं ½ kg पैक करवा रही हूँ यहाँ से। और टेस्ट करके भी देखा मैंने, तो अच्छी फ्रेश और टेस्ट है जैसा कि हम लोग पसंद करते हैं। इधर हमने नाश्ते में ले लिया जलेबी, पोहा है और समोसा है। एक समोसा विपिन ने लिया, एक आशु ने लिया है। और आशु गाड़ी में ही बैठी है, वो उधर ही खा रही है। नाश्ता वगैरह हो गया, अभी चाय ले ली है और यहाँ से मैंने मिरिंडा ले लिया रास्ते के लिए। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया है, जो भी थोड़ा बहुत था। मैंने तो ज़्यादा नहीं खाया, पता नहीं कल से पेट ही अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। तो बस थोड़ी जलेबी ली मैंने, चाय ली, और आशु का थोड़ा सा समोसा वूसे नहीं खाना था तो वो फेंकने वाली थी, तो मैंने कहा मैं ही खा लेती हूँ, फेंकने से अच्छा है। तो बस जी, अब निकलेंगे यहाँ से। विपिन बाहर है, वो आ रहे हैं, और फिर अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से हम लोगों ने गुजरात बॉर्डर क्रॉस कर ली है और एमपी में एंटर हो गए हैं। बस चल रहे हैं आगे। यहाँ पे तो ऐसे ही जंगल ही है, पहाड़ दिख रहे हैं, जंगल दिख रहे हैं। शहर गांव अभी नहीं दिख रहे हैं, आगे से दिखना स्टार्ट होंगे। पानी की कमी मुझे लगता है अभी होने लगी यहाँ पे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसे रास्ते में बड़े बड़े डिब्बे और वो प्लास्टिक की बड़ी बाल्टियाँ नहीं होती टब जैसी, वो सब लेकर जाते हुए।
पानी की ही कहीं भरने जा रहे होंगे दूर तक। पहुंच चुके हैं झाबुआ, और झाबुआ में देखिए कैसे से काले काले पहाड़ सब जगह नजर आ रहे हैं। पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया है, एकदम साफ नजर आ रहा है। इधर दोनों तरफ पहाड़ है और बीच से रास्ता है। पूरे रास्ते में ट्रक ही मिल रहे हैं, ज्यादा वैसे ट्रैफिक मिल नहीं रहा है। रास्ता भी अच्छा है, रोड अच्छी बनी हुई है। तो अभी बज रहे हैं 7:15 और काफी अच्छी स्पीड में चले हैं हम लोग। तो बस पहुंच गए हैं। नाश्ता वास्ता करने भी रुके थे, 10-15 मिनट तो लगा ही होगा उधर, पर फिर भी ऑन टाइम चल रहे हैं एकदम। जैसे ही एमपी में एंटर किए हैं तो ऐसे बोर्ड दिखने लगे हैं, और पूरे गुजरात में तो ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं। इधर एक जगह है, वहाँ पे रुके हुए हैं डीजल फिल कराने के लिए। और इंदौर यहाँ से है कुछ 100 किलोमीटर दिखा रहा है, और अभी हम लोग चल रहे हैं NH47 पे। तो बस हाईवे तो बहुत अच्छा मिल रहा है, ट्रैफिक भी नहीं है बिल्कुल भी सुबह सुबह, और लगभग 9 बज रहे हैं। काफी देर से ना हमारे सामने एक ये एम्बुलेंस चल रही है। लिखा तो एम्बुलेंस है, सायरन भी नहीं है, और लग नहीं रहा है कि ये एम्बुलेंस मतलब किसी पेशेंट को लेकर जा रही है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सवारी ढो रहा है बढ़िया एम्बुलेंस में बिठा के। आप लोग भी देखिए, अंदर जो लोग बैठे हुए हैं देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसमें कोई पेशेंट भी होंगे। इधर मैं उतरी थी एक जगह, वहाँ पे फ्रेश ककड़ी थी अंकल के पास, तो 10-10 रुपए की ककड़ी बनवा ली है, और थोड़े से केला ले लिए आशु के लिए, क्योंकि वो कब तक समोसे और ऐसे बाहर की चीज़ें खाएगी। अभी सो रही है, उठेगी तो उसको 1-2 केले खिला दूंगी। यहाँ पे इंदौर में एंटर कर गए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। इंदौर में भी मेट्रो का काम जोरों पर चल रहा है, ये देखिए बने हुए हैं। मेट्रो स्टेशन तो अच्छे से रेडी हो गए, पता नहीं यहाँ पे अभी मेट्रो चलती है कि नहीं चलती। भोपाल में तो मैंने एक दिन देखा था एक न्यूज़ में कि चलती है, लेकिन उतना यूज़ नहीं करते हैं लोग। तो ये है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी। अभी तो हम लोग मतलब हाईवे ही जाने वाले हैं, सिटी के अंदर नहीं जाने वाले हैं। विपिन को 1-2 लोगों से मिलना भी है, तो वो आगे किसी से मिलेंगे। रोड वगैरह तो काफ़ी अच्छी है इंदौर की भी, हरियाली है साइड साइड, और ये मेट्रो लाइन गई हुई है। ये है इंदौर का ट्रैफिक, और इधर मेट्रो का काम चालू है। नहीं, मेट्रो नहीं है ये तो फ्लाईओवर है। इंदौर में एक बार आई थी अपनी शादी के बाद अपनी इन-लॉज के साथ, विपिन तो नहीं आए थे। उज्जैन में एक जगह रुके हुए हैं, चाय की शॉप है,
यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय दिख रही है, तो बस उतरते हैं, देखते हैं क्या है इसके पास। इधर बज गए हैं 11:30 और बस एक टोल पड़ा है, हम लोग वो क्रॉस कर रहे हैं। और जब से गुजरात की बॉर्डर क्रॉस किए हैं तब से हमें जो शहर पड़े हैं वो बताऊं आप लोगों को, तो झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन और देवास। अभी हम लोग ये देवास क्रॉस करके भोपाल बाईपास की तरफ जा रहे हैं, मतलब भोपाल की तरफ जा रहे हैं। और सोचे स्टे करने का भोपाल में ही, वहीं रुकेंगे और पहुंच जाएंगे। 2 ढाई 3 घंटे में तो पहुंच जाने चाहिए। लंच वगैरह का देखते हैं, रास्ते में अगर कुछ लगा तो, कुछ अच्छा दिखा, वरना फिर भोपाल पहुंच के ही करेंगे। और जहाँ पे अभी चाय पीने रुके थे वहाँ पे चाय भी इतनी अच्छी थी नहीं, टाइम लग रहा था। विपिन ने तो पी ली थी, मैंने मना कर दिया कि नहीं पीऊँगी। और धूप भी बहुत है, गर्मी भी बहुत तेज़ है। तो बस जी, होटल वगैरह अभी देखा नहीं है, ऑनलाइन देख रहे हैं, बस वहीं पे जाकर देखेंगे कि कैसा है, चेक करेंगे, फिर वो उधर ही जाकर बुक करेंगे। और चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर आप लोगों से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।